बंसल साहब, आयानी जी नोबेल पुरस्कार विजेता हैं मोहम्मद यूनिस, लेकिन बावजूद इनकी हरकतें कुछ ऐसी दिख नहीं रही। वहाँ पर घटनाएं लगातार घट रही हैं, लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो दीपू दास है, जो अल्पसंख्यक है, वहाँ पर उसकी हत्या इसलिए कर दी गई है उसकी उसे नौकरी मिल गई। उसके पिता ने इंटरव्यू दिया, उसके फादर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मेरा बेटा खुशकिस्मत था कि उसे एक नौकरी मिल गई, उसका प्रमोशन हो गया। और लोग इस बात से चिढ़े हुए थे कि आखिर एक अल्पसंख्यक को बांग्लादेश में हिंदू को नौकरी क्यों मिल गई। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखें, भारत तो ये बात ना करे एटलीस्ट। आप अच्छा। लोगों के मुल्क के अंदर जो अक़लियतों के साथ सलूक किया जा रहा है, क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को पूरी दुनिया के अंदर क्रिसमस मनाई जाती है और भारत के अंदर क्रिसमस मनाने का हक उनको नहीं दिया गया। इसलिए आज खालिस्तान तहरीक की तरफ से जो है वो ट्रंप लैंड बनाने की एक करारदाद जो है वो पेश की गई है। फिर भी मैं कंडेम करूंगी कि मजहब की बेस पे किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी रीजन के अंदर किसी भी फर्द को निशाना नहीं बनाना चाहिए। लेकिन भारत 1971 क्यों भूल गया जब अच्छा, मुसलमानों का कहाँ कत्ल हुआ पर था। ये कहाँ नहीं मुसलमानों के मनाने अंदर भी दिया गया। वही खून है जो एक हिंदू के अंदर खून है। अयानी मुसलमान का जी, भी जो वही कहाँ पर, खानदान है किस जो एक जगह, हिंदू का किस खानदान जगह, है। उसी किस। तरह भारत को क्यों नहीं तकलीफ होती 71 के बाद। अभी नहीं, हसीना मैं, वाजिद के टेन्योर में अयानी 47 जी, जो अफराद जो थे वो अयानी शहीद जी, कर दिए गए, उस पर भारत को लिसन टू क्यों नहीं मी। तकलीफ होती। अयानी जी, ये कहाँ पर क्रिसमस नहीं मनाने दिया गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खुद एक चर्च में गए थे क्रिसमस के त्योहार पर। मैं आपसे फुटेज आपसे मैं शेयर कर दूंगी, क्योंकि प्लीज। एरिया का मुझे नाम नहीं पता। हमने अपने खुद चैनल पे न्यूज चलाई है हाँ। कि एक शॉपिंग मॉल के अंदर जितनी क्रिसमस की डेकोरेशन थी वो हिंदुत्व सोच रखने वालों की तरफ से उस क्रिसमस को हाँ। खराब करने की कोशिश की गई और क्रिसमस मनाने नहीं दी गई वहां पे। लेकिन अभी बांग्लादेश की बात करी जाए, मैं कंडेम तो उसको जरूर करूंगी, लेकिन पहले जो आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि जब आप कोई एक्शन करते हैं तो फिर रिएक्शन तो सामने आता है। भारत पिछले कई सालों से जो बांग्लादेश के अंदर कर रहा है, उसकी यूथ को पता है कि भारत की कितनी इन्वॉल्वमेंट रही है वहां पे। हसीना वाजिद के पीछे अगर कोई खड़ा रहा है तो वो सिर्फ भारत खड़ा रहा है, और भारत के सर पे ही हसीना वाजिद अपने मुल्क के अंदर कत्लेआम करती रही है वो खातून। ऑपोजिशन लीडरान को ऐसी ऐसी जेलें सामने आ रही हैं हसीना वाजिद के जाने के बाद कि वो, मुझे नहीं लगता कि वो कोई इंसानी सलूक है। जेलें तो हर मुल्क के अंदर होती हैं। उनको एक बंकर के अंदर बंद करके ऑपोजिशन लीडरान को रखा गया, यूथ के ऊपर ओपन फायर के ऑर्डर्स दिए गए, और हसीना वाजिद के पीछे भारत पहले भी खड़ा रहा और आज तक भारत खड़ा हुआ। फिर भारत की मुझे चीखें समझ नहीं आती कि फिर एक हिंदू के ऊपर उनकी चीखें क्यों हो गई हैं। फिर भी ये कंडेमनेबल फेल है। एज ए पाकिस्तानी मुझे दुख हुआ जी जी जी, अयानी क्योंकि जी, हिंदू के अंदर असल जो में एक क्या मुसलमान है, के अंदर खून। असल में क्या है, आपने एक फिल्म देखी है ना, पता नहीं देखी होगी कि नहीं देखी होगी, जिसमें जिसमें एक डायलॉग है फिल्म का, कंट्रोल उदय कंट्रोल। और जो हमारे धर्मगुरु बैठे हुए आचार्य राज मिश्रा, उनमें बड़ा गुस्सा आ रहा है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कंट्रोल राज मिश्रा जी, कंट्रोल, क्योंकि समय का अभाव है। कभी समय आएगा मेरा भी तो पॉइंट फिर। एक्शन ले ले, राज साहब कंट्रोल करें। 71 में हमने कंट्रोल किया, अभी आपकी बारी है, अब आप लोग कंट्रोल मैडम करें। मैडम कंट्रोल मुझे राज मुझे मिश्रा समझ जी, नहीं आ रहा है। कंट्रोल। मैडम मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप लोग भी बोलने बात लायक हैं बढ़ क्या? जाएगी, और बढ़ जाएगी तो दूर मैंने तलक मैंने सुना निकलेगी। था। बात बढ़ जाएगी तो दूर तलक निकलेगी, तलखियां बढ़ जाएंगी। समय का अभाव है, समय है नहीं, इसलिए कंट्रोल राज मिश्रा जी, कंट्रोल। फिर जब समय होगा तो विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे बंसल साहब का, शुक्रिया करेंगे आयनी जी का, शुक्रिया हम करेंगे राज मिश्रा जी का, जो विस्तार से मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। छोटा सा एक ब्रेक के पास वापस आएंगे तो बात